क्या कहिए रे भाई, आपे जाने करे आप, जिन वाड़ी है लाई। रायसा प्यारे का रायसा, जित सदा सुख होए। रहाओ जिन रंग कंत न राव्या, सा पछोरे ताणी। हाथ पछोड़े सिर धुणै, जब रैन विहानी। पछोतावा ना मिले, जब चूकेगी सारी। ता फिर प्यारा राविए, जब आवेगी वारी। कंत लिया सुहागणी, मैं ते बदवी ए। से गुण मुझे न आवनी, कह जी दोस्त रे। जिनी सखी सोहराव्या, तिन पूछोगी जाए। पाए लगो बेनती करूं, लेओगी पंथ बताए। हुक्म पछाणे नानका, पाओ चंदन लावे। गुण कामन कामन करे, तो प्यारे को पावे। रसिया होवे मुसक का, तब फूल पछाणे। जो दिल मिलिया सो मिल रिया, मिलिया कहिए रे सोई। जे वो तेरा लोचीए, बाती मेल ना होई। तात मिले फुन तात को, लिव लिवे को तावे। गुर प्रसादी जाणोए, तो अनुभव पावे। पाना वाड़ी होए तर, हर सार ना जाने। रसिया होवे मुसक का, तब फूल पछाणे। अप्यो पीवे जो नानका, भ्रम भ्रम समावे। सहजे सहजे मिल रहे, अमरा पद पावे, अमरा पद पावे। फिर मानचंद कहने लगा, हे गुरु जी, इस जीव का भला कैसे हो। गुरु जी कहने लगे, हे भाई, इस जीव का भला तभी होता है जब इसकी परमेश्वर में अनन्य भक्ति होती है। तब मानचंद ने कहा, आप कोई विधि बताओ जैसे अनन्य भक्ति उत्पन्न हो जाए। गुरु जी कहने लगे, सुनो, भूख और नंगेपन की परवाह न करें, एक करतार का ध्यान करें। अगर ईश्वर दिल से निकले तो महान दुखी हो जाएं। तब मानचंद कहने लगा, प्रभु आप धन्य हैं। यह कहकर चरणों पर गिर गया। तब गुरु जी ने अपने हाथ का डंडा दिया और कहा कि इस डंडे को होशियार होकर रखें। मानचंद ने वह डंडा सिर आंखों से लगाया। उसके प्रताप से मानचंद के ज्ञान चक्षु खुल गए। श्री गुरु नानक देव जी की कृपा से उसका उद्धार हो गया। फिर गुरु जी ने उत्तम उपदेश दिया, उस प्रभु परमात्मा के नाम का संदेश दिया। फिर गुरु जी वहां से चलकर काबुल धरती पर गए और वहां अनेक जीवों का कल्याण किया। फिर गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना जी, चलो अब तुमको सिंध प्रदेश की सैर कराएं। इतना कहकर गुरु जी अपनी अगली यात्रा पर चल पड़े। बोलो जी भाई जी, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। भक्तजनों, कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी कलकत्ता से अपनी यात्रा को आगे रवाना हुए। उनके परम सेवक भाई मर्दाना जी और भाई बाला जी उनके साथ थे। गुरु साहब पहुंचे। सैयद जलालदीन, जो बहुत ही पवित्र हृदय का मालिक था, उच्च का पीर था, उसके पास पहुंच गए। प्रातःकाल स्नान आदि करके गुरुजी वाणी का पवित्र पाठ करने लगे। तब एक सिद्धि जल लेने को आया। उस समय गुरुजी यह वाणी पढ़ रहे थे, गुरमुख नादम गुरमुख वेदम, गुरमुख रेहा समाई। गुर ईसर गुर गोरख बर्मा, गुर पार्वती माई। जे हूं जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। गुरा एक दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसर न जाई। पाताला पाताल लख, आगासा आकाश। ओढ़क ओढ़क पाल थके, वेद कहन इकवात। सहस 18 कहन कतेबा, असलू एक तात। लेखा होए तां लिखीए, लेखै होए विनाश। नानक वड्डा आखिए, आपे जाने आप।
आपे जाने आप। गुरुजी ने बाणी तो और भी पढ़ी, वह सिद्धि दो स्थानों पर ही अटका, एक तो गुरमुखा और दूसरे पाताला आकाशा। इन शब्दों पर तब वह सिद्धि अपने पीर के पास गया। पीर ने कहा, हे बेटा, आज तू कुछ देर करके क्यों आया है? उसने कहा, हे पीर जी, आज मुझे एक बहुत ही हैरानी हुई है। पीर ने कहा, हैरानी किस बात की? बताओ, किस बात की हैरानी हुई है? सिद्धि ने कहा, हे पीर जी, एक हिंदू साधु ने नदी पर स्नान करते करते कुफर के शब्द कहे हैं। पीर ने कहा, हे पुत्र, उस काफर ने क्या बका है? सिद्ध ने कहा, आपने तो 14 तबके कहे थे तथा कुरान शरीफ में 14 तबकों का जिक्र है, उसने तो लाख लाख कहे हैं। यह महान असत्य सुनकर आया हूँ। पीर ने कहा, वह हिंदू फकीर अब कहाँ है? सिद्धि ने कहा, वह दरिया पर स्नान कर रहा है। पीर ने कहा, जाओ उसे मेरे पास बुला लाओ। सिद्धि दरिया की ओर चला, परंतु गुरुजी तो पहले ही इसी ओर चले आ रहे थे। सिद्धि ने कहा, हे संत जी, मेरे पीर साहिब आपको याद कर रहे हैं, आप चलिए। गुरुजी कहने लगे, हे मित्र, हम तो पहले ही तुम्हारे पीर को मिलने जा रहे हैं, चलो। अब गुरुजी पीर को आकर मिले। गुरुजी की ओर पीर ने देखा और पूछा, ओते बंदे पतियड़े इते अचाइन। गुरुजी कहने लगे, गल अपार संधियां जो मम्मे से दीन। तब पीर सैयद जलालदीन ने उठकर हाथ चूमा और कहने लगा, यार सलामा अलैकुम, वरा खुदाई सच कह, दरगह की बिसेख आग सुनाई सच में। पीर सुनाऊं सच अगू, दरगह सोहन सच्चियां, झूठियां नाही ठाओ फेर 84 हट्टियां। तब फिर सिद्धि ने कहा, पीर सलामत जी, मेरी बात तो व्यर्थ ही रही, आप दोनों तो परस्पर ही लग गए। तब पीर ने कहा, कहो बेटा, तुम क्या कहते हो? तब सिद्धि ने कहा, हे पीर सलामत, आपने भी तो 14 ही लिखे हैं और कुरान शरीफ में भी 14 ही कहे गए हैं और पैगंबर भी 14 ही मानते हैं। इस फकीर ने तो लाखों ही कह दिए। मैं कहता हूँ कि यह फकीर नानक देव तो खिलाफ बोल रहा है इस्लाम के, अथवा आप ही खिलाफ कहते हो। पीर ने कहा, हे बेटा, खिलाफ कोई भी नहीं। जिसे 14 का ज्ञान है वह 14 ही कहेगा, और जिनको लाखों का ज्ञान प्राप्त हुआ है वे लाखों ही कहते हैं। फिर पीर ने गुरुजी को कहा, हे नानक जी, लाखों के आगे क्या है? तब गुरुजी कहने लगे, लाखों के आगे तो अंत है, उस आगे मुझे ज्ञान नहीं। पीर ने सिद्धि को कहा, हे बेटा, इस नानक देव को भी लाखों तक का ही पता है, इसके आगे तो इसे भी कुछ नहीं पता। तब सिद्धि ने कहा कि इसने गुरमुख शब्द का प्रयोग किया है, उसका भाव मेरी समझ में नहीं आया। पीर ने गुरुजी से पूछा कि आपने गुरमुख शब्द का क्या भावार्थ किया है? गुरुजी कहने लगे, हे पीर, मैं क्या जानूं? तब पीर ने कहा, हे महात्मा नानक, अब मौन ना धारो। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, हे पीर, मैं तो आपसे पता लेने आया हूँ। पीर कहने लगा, हे नानक, यदि हमारे पक्ष की बात हो तो हमारे बहुत से विद्यार्थी बताने को उद्यत हो जाएं, परंतु यह प्रश्न तो आपके संप्रदाय का है, इसका ज्ञान तो तुमको होना उचित है। गुरुजी कहने लगे, हे पीर, मैं तो आपसे कुछ पूछने के लिए आया था। तब पीर ने सभी सिद्धियों को बुलाया और कहा कि यह संत हमारे आश्रय में हैं, अतः जब तक मैं न आऊं तब तक तुमने इनकी आज्ञा माननी है।
किसी बात पर अवज्ञा नहीं करनी। तब पीर ने कहा, अच्छा हम चलते हैं। गुरुजी ने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? पीर कहने लगा, मैं गुरुमुखों का भावार्थ जानने के लिए जा रहा हूँ। गुरुजी कहने लगे, हे पीर, कहाँ जाओगे? तब पीर ने कहा, हम अमुक स्थान पर जाएंगे और गुरुमुखों का नाम समझ कर आएंगे। गुरुजी कहने लगे, आपने समुद्र मार्ग से जाना? तब पीर ने अपने कंठ में एक कठा डाला और सिर पर कुलह पहना, हाथ में आसा ले लिया, पांव में कोसे पहन ली और मुसल्ला बगल में दबा लिया और मक्के की ओर रवाना हो गए। भाई बालाजी गुरु साहब को पूछने लगे, गुरुदेव, मक्का वही है ना जहां भाई मर्दाना गया था? गुरुजी ने कहा, जी हाँ, बिल्कुल मक्का वही है। तब बाला कहने लगा, हे गुरुजी, वह पीर मक्के में जाकर किससे पूछ कर आएगा? गुरुजी ने कहा, हे बालाजी, यह पीर भक्ति में स्वयं पूर्ण है, परंतु इसका जो पीर है वह पूर्ण नहीं है। इतने में सैयद जलाल ने कहा, हे खुदावन, यदि यह जहाज पहाड़ से जा लगे तो हम इस पहाड़ की भी सैर कर लें। इतने में देव इच्छा में जहाज पहाड़ से जा लगा। जहाज में से आवाज आई, भाई, जिसने उतरना हो वह जहाज से उतर सकता है। पीर तत्क्षण उतर कर पर्वत पर चढ़ गया। ऊपर बहुत सुंदर स्थान देखा जहां साया बिछी है और मसंद भी सुंदर बिछी रही है। सामग्री सभी है, परंतु वहां रहने वाला कोई भी नहीं। तब पीर ने मन में सोचा, यह पदार्थ अकेले नहीं है, यहाँ अवश्य कोई आएगा। फिर सैयद जलाल उतरकर समुद्र की सैर करने लगा। समुद्र में वर्षा होती देखकर सैयद ने कहा, हे खुदा, जहाँ वर्षा की आवश्यकता है वहाँ तो एक बूंद नहीं गिरती, अथवा जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ प्रतिक्षण वर्षा होती रहती है। पीर के इन शब्दों से वर्षा हट गई। तब पीर फिर पर्वत पर चला गया। तब वहाँ देखा कि बहुत से महात्मा जन अपने अपने आसनों पर बैठकर ईश्वर की भक्ति में लीन हो रहे हैं। तब पीर भी उनके निकट बैठ गया। अर्धरात्रि के समय दैव कृपा से उनके लिए भोजन के थाल उतरे। तब उनमें से एक ने उठकर अपने गुरु को नमस्कार किया। गुरुजी ने कहा, अरे, भोजन आया है या नहीं? उसने उत्तर दिया, हाँ महाराज, भोजन तो आ गया है, परंतु हमें संतोष नहीं हुआ। गुरुजी कहने लगे, संतुष्ट क्यों नहीं हुए? तब उसने कहा, हे महाराज, एक धरती का साधु आया है, उसके लिए भोजन नहीं आया। तब गुरु ने कहा, उसने परमेश्वर की इच्छा नहीं मानी होगी। इतने में भोजन पाकर सभी चले गए और जाते नजर नहीं आए। जलाल सैयद रात्रि को विश्राम करके प्रातः फिर समुद्र की ओर गया। क्या देखता है कि ग्राह जहाज को खींचे लिए जा रहा है और जहाज डूबता जा रहा है। तब जलाल ने कहा, हे खुदा, इस जहाज में वह भी हैं जो अपने परिवार से बिछुड़ कर आए हैं, वे भी हैं जिन्होंने ऋण लेकर सामान भरा है। अगर यह जहाज डूब गया तो तेरे हाथ क्या आएगा? यह बात सैयद ने कही तो वह जहाज डूबने से बच गया। प्रातः फिर सैयद उस स्थान पर गया जहां साधु थे। आज किसी के लिए भी भोजन नहीं उतरा। साधु हैरान होकर अपने गुरु के निकट गए और गुरु को कहा, हे गुरुजी, कल वाला जो अतिथि है वह आज भी भूखा ही रहा है। गुरु ने कहा, अच्छा, उनको यहाँ बुला लाओ, हम देखेंगे कि उससे कौन सा अपराध हुआ है। वह संत सैयद को बुलाकर ले गया। तब उस महापुरुष ने पूछा, हे भाई, तू कौन है और अपने आने जाने का परिचय दे।
सैयद कहने लगा, हे महाराज, मैं उच्च से आ रहा हूँ और मक्का जा रहा हूँ। महापुरुष ने कहा है, हे संत, मक्के में जाने का क्या प्रयोजन है? तब सैयद ने कहा, हे महाराज, मैं गुरुमुखों के लक्षण पूछने जा रहा हूँ और साथ ही देखूंगा कि गुरुमुख लोग किस प्रकार के होते हैं। उस संत ने कहा, हे भाई, तुम्हारी आयु कितनी है? सैयद ने कहा, यह तो मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। उस संत ने कहा, अच्छा, यह बताओ कि तुम इन 2 दिनों को छोड़कर क्या आगे भी कभी भूखे रहे हो अथवा नहीं? सैयद ने कहा, हे महाराज, मैं अपनी आयु में कभी भी भूखा नहीं रहा, यही 2 दिन भूखे व्यतीत किए हैं। फिर उस संत ने कहा, हे भाई, तू अपने पाप प्रकट कर। जलाल कहने लगा, हे महाराज, मैं तो इन 2 दिनों में समुद्र की सैर ही करता हूँ और तरंगे ही देखता रहा हूँ। एक दिन वर्षा होती देखकर कहा था, हे ईश्वर, तू यह क्या करता है? जहाँ आवश्यकता नहीं वहाँ तो वर्षा कर रहा है और जहाँ जरूरत है वहाँ बूंद भी नहीं बरसाता। मेरे इन शब्दों से वर्षा बंद हो गई। फिर दूसरे दिन एक जहाज डूबते देखा। मैंने कहा, हे खुदावंद, इस जहाज में अनेक प्राणी हैं जो परिवार को छोड़कर आ रहे हैं तथा अनेकों ने ऋण लेकर माल भर रखा है। भला जहाज डुबोकर तेरे हाथ क्या आएगा? तब जहाज डूबने से बच गया। जब सैयद ने यह बात सुनाई तो उस महापुरुष ने कहा, हे मित्रों, इस मनमुख पुरुष को धक्के मारकर बाहर निकाल दो, क्योंकि यह मिथ्यावादी है, अतः हमारे निकट रहने योग्य नहीं है। तब सैयद ने कहा, हे महाराज, मैंने कौन सा पाप किया है तथा मैंने कौन सी बुराई की है? उस महात्मा ने कहा, अरे मूर्ख, उस परमात्मा सर्वशक्तिमान की इच्छा है, तू उस पर समालोचना करने वाला है तथा उसे दयालु नहीं मानता। तेरे ही कथन से सभी काम उलट-पुलट हुए हैं तथा तू उसका प्रेमी नहीं है। जो गुरुमुख होते हैं वह उसकी इच्छा पर प्रसन्न होते हैं। जो पुरुष जगदीश्वर के प्रत्येक कर्तव्य को सहर्ष ग्रहण करे तथा उसकी इच्छा पर निर्भर रहे, उसके किसी भी काम में हाथ ना डाले, मन इच्छा को इच्छा पर न्योछावर कर दे, प्रत्येक स्थान पर परमात्मा को माने। हे भाई, जिनमें यह लक्षण पाए जाएं, वह गुरुमुख कहलाने के अधिकारी होते हैं। और जो प्राणी उसकी आज्ञा ना माने तथा उस पर संदेह भाव रखे, उसी को विमुख या मनमुख कहा जाता है। सैयद जलाल ने कहा, हे महाराज, मेरे अहोभाग्य हैं जो मेरे संशय इसी स्थान पर ही दूर हो गए। मैं तो इसी का उत्तर लेने के लिए मक्का जा रहा था। मन में विचार था कि मैं अपने मजहब के विद्वानों से मिलकर इसी शंका को दूर करूं कि विमुख और गुरुमुख में क्या भेद है। तब इस संत ने कहा, पीर, क्या तुम अपने स्थान पर भी किसी को छोड़कर आए हो? तब जलाल ने कहा, जी, मैं एक दरवेश को वहां छोड़कर आया हूँ। उस संत ने कहा, सुनो भाई, जिस साधु को तुम अपने स्थान पर छोड़ आए हो वह सब कुछ जानते हैं तथा सर्व अंतर्यामी है। उनकी शरण में होने से तुम सभी सुख प्राप्त कर सकते हो, यहाँ तक कि वह परम पुरुष त्रिकालज्ञ तथा मोक्ष प्रदाता है। सैयद कहने लगा, आपने मुझ पर अपार कृपा की है, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। फिर उस महापुरुष ने कहा, हे मित्र, अब यदि कोई ईश्वर इच्छा से जहाज इधर आ जाए तो तुम उस पर सवार होकर वापस चले जाओ। अकस्मात एक जहाज उधर आ गया। सैयद जलाल उस पर चढ़कर अपने स्थान पर आ गया। श्री गुरु नानक देव जी से मिलकर पीर जलाल बहुत प्रसन्न हुआ। श्री गुरु जी कहने लगे, कहो सैयद जी,
आप गुरुमुखों का परिचय लेने गए थे, तो उसके बारे में क्या पता लेकर आए हो? सैयद कहने लगा, हे श्री गुरु नानक देव, जो कुछ मैं समझकर आ रहा हूँ वह आप भली प्रकार जानते ही हो। जो परमेश्वर की इच्छा पर प्रसन्न रहे, दुख सुख को एक जैसा जाने, उसे ही गुरुमुख कहा जाता है, और जो इसके उलट आचरण करे वही विमुख है। गुरुजी कहने लगे, हे सैयद, यह ज्ञान तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ है? सैयद कहने लगा, हे महाराज, मैंने उस ज्ञान के साथ साथ आपकी पहचान भी प्राप्त कर ली है। आप अंतर्यामी हैं, जगत के आधार रूप हैं, आप सभी कुछ जानने वाले सर्वज्ञ हैं। यह दोनों ज्ञान एक महापुरुष की कृपा से मुझे प्राप्त हुए हैं। इतना कहकर सैयद ने तमाम बातें ब्यौरेवार सुना दी। फिर कुछ दिनों के बाद श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, हे प्यारे सैयद, अब हम जाना चाहते हैं। उसने कहा, हे महाराज, कुछ दिन और कृपा करो। फिर सैयद ने श्री गुरु जी से अनेक परमार्थ की बातें की और संतोष प्राप्त किया। फिर मर्दाना जी ने पूछा, हे गुरुदेव, उस पर्वत पर जो साधु है जहाँ से हमने ज्ञान प्राप्त किया है, वे साधु कौन थे? गुरु जी कहने लगे, हे मर्दाना जी, वे जो साधु वहाँ थे वे सभी महर्षि नारद जी के शिष्य थे। वे पूर्ण साधु हैं। फिर मर्दाना कहने लगा, हे गुरुदेव, आपका विचार किधर की सैर का है? गुरु जी ने उत्तर दिया, मर्दाना जी, आज तक हमने अपना इरादा कभी नहीं बनाया। उस प्यारे की जिधर आज्ञा हो हम उधर ही चले जाते हैं। जहाँ जगदीश ले जाए उधर ही जाना हमारा लक्ष्य है। बोलो जी पाई जी, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। भक्तजनों, कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी कलकत्ता से अपनी यात्रा को आगे रवाना हुए। उनके परम सेवक भाई मर्दाना जी और भाई बाला जी उनके साथ थे। गुरु साहब पहुंचे। सैयद जलालदीन, जो बहुत ही पवित्र हृदय का मालिक था, उच्च का पीर था, उसके पास पहुंच गए। प्रातःकाल स्नान आदि करके गुरुजी वाणी का पवित्र पाठ करने लगे। तब एक सिद्धि जल लेने को आया। उस समय गुरुजी यह वाणी पढ़ रहे थे, गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम गुरुमुख रेहा समाई, गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई, जे हों जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई, गुरा इक दे बुझाई, सबना जिया कायक दाता, सो मैं विसर न जाई, पाताला पाताल लख आगासा आकाश, ओढ़क ओढ़क पाल थके, वेद कहन इकवात, सहस 18 कहन कतेबा, असलू इक तात, लेखा होए तां लिखिए, लेखै होए विनाश, नानक वड्डा आखिए, आपे जाने आप, आपे जाने आप। गुरु जी ने वाणी तो और भी पढ़ी। वह सिद्धि 2 स्थानों पर ही अटका, एक तो गुरमुखा और दूसरे पाताला आकाशा। इन शब्दों पर तब वह सिद्धि अपने पीर के पास गया। पीर ने कहा, हे बेटा, आज तो कुछ देर करके क्यों आया है? उसने कहा, हे पीर जी, आज मुझे एक बहुत ही हैरानी हुई है। पीर ने कहा, हैरानी किस बात की? बताओ, किस बात की हैरानी हुई है? सिद्धि ने कहा, हे पीर जी, एक हिंदू साधु ने नदी पर स्नान करते करते कुफर के शब्द कहे हैं। पीर ने कहा, हे पुत्र, उस काफर ने क्या बका है? सिद्ध ने कहा, आपने तो 14 तप के कहे थे तथा कुरान शरीफ में
14 तपकों का जिक्र है, उसने तो लाख लाख कहे हैं। यह महान असत्य सुनकर आया हूं। पीर ने कहा, वह हिंदू फकीर अब कहाँ है? सिद्धि ने कहा, वह दरिया पर स्नान कर रहा है। पीर ने कहा, जाओ उसे मेरे पास बुला लाओ। सिद्धि दरिया की ओर चला, परंतु गुरुजी तो पहले ही इसी ओर चले आ रहे थे। सिद्धि ने कहा, हे संत जी, मेरे पीर साहिब आपको याद कर रहे हैं, आप चलिए। गुरुजी कहने लगे, हे मित्र, हम तो पहले ही तुम्हारे पीर को मिलने जा रहे हैं, चलो। अब गुरुजी पीर को आकर मिले। गुरुजी की ओर पीर ने देखा और पूछा, ओते बंदे पतियड़े इत्ते अचाइन। गुरुजी कहने लगे, गल अपार संधियां जो मम्मे से दीन। तब पीर सैयद जलालदीन ने उठकर हाथ चूमा और कहने लगा, यार सलामा अलैकुम, वरा खुदाई सच कह, दरगह की बिसेख आग सुनाई सच मुंह। पीर सुनाऊं सच अगूं, दरगह सोहन सच्चियां, झूठियां नाही ठाओ फेर 84 हट्टियां। तब फिर सिद्धि ने कहा, पीर सलामत जी, मेरी बात तो व्यर्थ ही रही, आप दोनों तो परस्पर ही लग गए। तब पीर ने कहा, कहो बेटा, तुम क्या कहते हो? तब सिद्धि ने कहा, हे पीर सलामत, आपने भी तो 14 ही लिखे हैं और कुरान शरीफ में भी 14 ही कहे गए हैं और पैगंबर भी 14 ही मानते हैं। इस फकीर ने तो लाखों ही कह दिए। मैं कहता हूं कि यह फकीर नानक देव तो खिलाफ बोल रहा है इस्लाम के, अथवा आप ही खिलाफ कहते हो। पीर ने कहा, हे बेटा, खिलाफ कोई भी नहीं। जिसे 14 का ज्ञान है वह 14 ही कहेगा, और जिनको लाखों का ज्ञान प्राप्त हुआ है वे लाखों ही कहते हैं। फिर पीर ने गुरुजी को कहा, हे नानक जी, लाखों के आगे क्या है? तब गुरुजी कहने लगे, लाखों के आगे तो अंत है, उस आगे मुझे ज्ञान नहीं। पीर ने सिद्धि को कहा, हे बेटा, इस नानक देव को भी लाखों तक का ही पता है, इसके आगे तो इसे भी कुछ नहीं पता। तब सिद्धि ने कहा कि इसने गुरमुख शब्द का प्रयोग किया है, उसका भाव मेरी समझ में नहीं आया। पीर ने गुरुजी से पूछा कि आपने गुरमुख शब्द का क्या भावार्थ किया है? गुरुजी कहने लगे, हे पीर, मैं क्या जानूं? तब पीर ने कहा, हे महात्मा नानक, अब मौन ना धारो। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, हे पीर, मैं तो आपसे पता लेने आया हूं। पीर कहने लगा, हे नानक, यदि हमारे पक्ष की बात हो तो हमारे बहुत से विद्यार्थी बताने को उद्यत हो जाएं, परंतु यह प्रश्न तो आपके संप्रदाय का है, इसका ज्ञान तो तुमको होना उचित है। गुरुजी कहने लगे, हे पीर, मैं तो आपसे कुछ पूछने के लिए आया था। तब पीर ने सभी सिद्धियों को बुलाया और कहा कि यह संत हमारे आश्रय में हैं, अतः जब तक मैं न आऊं तब तक तुमने इनकी आज्ञा माननी है, किसी बात पर अवज्ञा नहीं करनी। तब पीर ने कहा, अच्छा, हम चलते हैं। गुरुजी ने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? पीर कहने लगा, मैं गुरुमुखों का भावार्थ जानने के लिए जा रहा हूँ। गुरुजी कहने लगे, हे पीर, कहाँ जाओगे? तब पीर ने कहा, हम अमुक स्थान पर जाएंगे और गुरुमुखों का नाम समझ कर आएंगे। गुरुजी कहने लगे, आपने समुद्र मार्ग से जाना? तब पीर ने अपने कंठ में एक कठा डाला और सिर पर कुलह पहना, हाथ में आसा ले लिया, पांव में कोसे पहन ली और मुसल्ला बगल में दबा लिया और मक्के की ओर रवाना हो गए। भाई बालाजी गुरु साहब को पूछने लगे,